आजकल के वातावरण के हिसाब से तो श्रवण कुमार का संदेश तो मतलब दुनिया दुनिया तक पहुंचना चाहिए। वो अंधे इसीलिए हुए क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने तपस्या करी। तो उन्होंने प्रभु ने कहा कि अगर आपको औलाद चाहिए ना तो उसके लिए आपकी आंखें चली जाएंगी। हर लड़का और लड़की, मैं लड़की को भी श्रवण कुमार कह रही हूँ, अगर वो बन जाएं तो सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाए। नाम ही तो बदला है, सतयुग से कलयुग। बात तो बेटा वही है, माँ वही है, हृदय वही है। हमारे बच्चे गेमिंग में चले गए हैं, हमारे बच्चे सिर्फ मोबाइल के अंदर ही चले गए हैं। जब तक पात्र में आप घुसोगे नहीं वो चीज आएगी नहीं। पशु के भ्रम में तुमने मेरे निरपराध पुत्र को तीर मार दिया, क्या तुम्हारा हृदय कंपित नहीं हुआ? क्या तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुमने मेरे से मेरे श्रवण कुमार को ले लिया। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अभी मैं मौजूद हूं रामलीला में। जी हां, यहां पे रामलीला दिखाया जाता है और आपको विभिन्न जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनसे हम मिलवाएंगे और एक एक करके सबके इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और क्या कुछ दिखाने वाली। जी मैम, आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं? जय श्री राम। मैं ज्ञानवती, श्रवण कुमार की माता जी। अच्छा, श्रवण कुमार की माता जी, उनका कैरेक्टर कैसा, क्या संदेश जाता है यहाँ समाज को? आजकल के वातावरण के हिसाब से तो श्रवण कुमार का संदेश तो मतलब दुनिया दुनिया तक पहुंचना चाहिए। जब मैं इस करेक्टर को करने लगी तो मुझे पता ये लगा, जब मैंने बहुत डीपली इसके अंदर गई, कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे ही नहीं। वो अंधे इसीलिए हुए क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने तपस्या करी। तो उन्होंने प्रभु ने कहा कि अगर आपको औलाद चाहिए ना तो उसके लिए आपकी आंखें चली जाएंगी। तो वो माता पिता का प्रेम देखिए अपने बच्चे के लिए, कि उन्होंने कहा ठीक है, हम अंधे होने को भी तैयार हैं। और आज के समाज के अंदर अगर हर बच्चा, हर लड़का और लड़की, मैं लड़की को भी श्रवण कुमार कह रही हूँ, अगर वो बन जाएं तो सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएं। फिर वो बच्चे, माँ बाप बाहर रोड पर ना रुलें, कोई ट्रेन की साइड पर, कोई और बस स्टॉप पे कहीं छोड़ के नहीं जाए। आज के समय में देखा जाता है कि जो एक श्रवण कुमार है, हम अब सिर्फ इसे जो पुराने कहावतों में ही सिर्फ सुनते हैं, लेकिन आज के वक्त में ये कितना रेलेवेंट है, क्योंकि अभी जो देखते हैं वृद्धाश्रमों में जो घर से निकाल दिए जाते हैं माता पिता, जो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन पहले श्रवण कुमार एक एग्जाम्पल है जो लगता है एपिटमी है। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, पहले के ज़माने में और आज के समय में कितना फ़र्क आ चुका है? नाम ही तो बदला है, सतयुग से कलयुग। बात तो बेटा वही है, माँ वही है, हृदय वही है। तो फर्क क्या है? बेटा शुरू से ही माँ बाप की सेवा करता है, बेटा भी करता है, और आजकल जो बेटियां हैं वो भी बेटों के समान ही है। तो मेरे हिसाब से कि ये सब क्या कहते हैं, कोई इतना फर्क नहीं है, सिर्फ काल पात्र का चेंज हो गया और कुछ नहीं। हम बेटियों का भी उतना ही फर्ज है, बेटों का भी उतना ही है। आज के वक्त में जिस तरह श्रवण कुमार को कहा जाता था कि वो जो बाल बच्चे होते हैं उनके लिए वो बहुत अपने आप में एपिटमी है, वो कि उस जैसा कोई नहीं है। आज भी एग्जाम्पल और रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज के वक्त में आपको लगता है कि जो बच्चे हैं उनको श्रवण कुमार के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, जुड़ने की ज़रूरत है। उसके लिए आपके बच्चों को अपनी कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत है, कि घर घर में सिर्फ रामायण की पुस्तक रख ना दी जाए। छोटे छोटे बच्चों को अपने दादा दादी के साथ बैठ के उन पात्रों को खूबसूरती से बताना चाहिए। ऐसा मैं भी करती हूँ। ये है, हमने बताना ही छोड़ दिया। हमारे बच्चे गेमिंग में चले गए हैं, हमारे बच्चे सिर्फ मोबाइल के अंदर ही चले गए हैं। तो उनको वहाँ से लाकर, वो तो आज की डिमांड है कि आईटी वर्ल्ड है तो उसमें जाना है, लेकिन आईटी वर्ल्ड के साथ ये रामायण भी है। ये हमें एक ही चीज़ों पे भी जुड़ा रहना, बिल्कुल 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 जुड़ना है। और सबसे पहले घर के सबसे छोटे बच्चे को जोड़ना है, क्योंकि बड़ा उसने होके, श्रवण कुमार एक नाम है, उसने तो एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, उस पे चलना मेरा और आपका काम है। एक और सवाल है कि आपने बताया कि जब आपने डीप रिसर्च की है इस कैरेक्टर के बारे में तो आपको पता चला कि उसके माँ बाप जो थे वो अंधे नहीं थे, लेकिन औलाद की चाहत में वो उनको पता चला कि अगर वो बच्चे चाहते हैं तो उनकी आंखें चली जाएंगी। तो डीप रिसर्च आज के वक्त में जो कैरेक्टर्स होते, जो एक्टर्स होते हैं, वो कितना करते हैं? क्या आपको लगता है कि सारे जो एक्टर है इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? जहाँ रामलीला करते हुए मुझे 6 साल हो गए और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। जितने लोगों से मैं मिली हूँ वो बहुत डीपली रिसर्च करते हैं। मुझे बहुत कम आता है, लेकिन उन लोगों को बहुत कुछ याद है और बहुत अच्छे से वो सीखते हैं। जब तक पात्र में आप घुसोगे नहीं वो चीज़ आएगी नहीं। आज 5 मिनट के जब बाद आप मुझे वहाँ देखोगे ना, तो मैं आपको एक अंधी माँ ही दिखाई दूंगी, मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। मुझे मेरे श्रवण कुमार के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल,
आपने आपको जो अभी कैरेक्टर प्ले करना है उसमें सबसे फेमस लाइन आपकी कौन सी है जो आप दर्शकों के सामने आप उस 2 लाइन आप उसके बस बोल के दिखाएं। मेरी 2 लाइनें ये हैं कि एक माँ का विलाप है कि कैसे उसके निरपराध पुत्र को मार दिया गया। तो वो राजा दशरथ से रोती हुई ये कहती है कि पशु के भ्रम में, उन्होंने यही कहा था ना कि मुझे पानी ऐसे लगा कि जैसे वहाँ कोई हाथी या कोई शेर या कोई चीता पानी पीने आया है, तो उन्होंने शब्द भेदी बाण मार दिया। तो उन्होंने कहा एक पशु के भ्रम में तुमने मेरे निरपराध पुत्र को तीर मार दिया, क्या तुम्हारा हृदय कंपित नहीं हुआ, क्या तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, तुमने मेरे से मेरे श्रवण कुमार को ले लिया। बाकी आप स्टेज पर देखना। बहुत खूब, थैंक यू सो मच रचना जी। तो ये थी हमारे साथ रचना जी जिन्होंने श्रवण कुमार की माता का जो रोल है वो निभा रही हैं। और कैसी लगी ये इंटरव्यू ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।